इस क्वेश्चन में डाउट था सबको, तो देखो ये बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आर इक्वलेंट पूछ रहा है। बॉडी डायगोनल मतलब आगे वाला कॉर्नर और पीछे वाले कॉर्नर के अक्रॉस, और इसके अक्रॉस बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। हर आर्म में रेजिस्टेंस है आर। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम हेल्प लेंगे यहाँ पर आर इक्वलेंट निकालने के लिए किरचॉफ्स लॉ की। ठीक है, तो यहाँ से हमने रूल क्या है भाई कि जितना करंट बैटरी से लोगे उतना वापस करोगे। तो ये मैंने पहले भी सिखाया है, फिर से सुन लो। अगर तुम यहाँ से आई करंट लेते हो तो फिर इसमें जाएगी I/3 I/3 I/3, देन फिर आगे इसके आगे बढ़ेगी। तो भाई शुरू में ही इसमें क्वेश्चन में ट्रिक है कि शुरू में ही करंट ले लो 6I। ठीक, अब यहाँ से 6I करंट आई तो 3 रजिस्टर इक्वल हैं, तीनों में कितनी गई 2I 2I 2I। अब ये 2I आगे बढ़ी, फिर यहाँ से फिर 2 जगह चली गई I I। ठीक, फिर यहाँ से 2I आ रही है, इसमें चली गई I I। इक्वल करंट क्यों जा रही है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है। यहाँ से 2I आ रही है, तो यहाँ से 2I आई, फिर यहाँ से बढ़ गई, इसमें गई I और फिर इसमें भी गई I। ठीक, अब देखो यहाँ से I आ रही है और यहाँ से I आ रही है, तो इस आर्म में मिलके कितनी हो गई 2I। फिर देखो यहाँ से I आई और यहाँ से I, तो फिर से इस आर्म में मिलके फिर से कितनी हो गई 2I। यहाँ से I आ रही है और यहाँ से I आ रही है, तो यहाँ पे फिर से मिलके हो गई 2I। अब देखो फिर से 2I 2I 2I। हमारा क्या रूल है कि जितनी करंट बैटरी से लेंगे उतनी ही उसे वापस करेंगे। तो यहाँ से देखो 2I 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 फिर से मिलके कितनी हो गई 6I। ठीक है, तो ये तो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हम KVL लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल। सबसे नीचे वाला लूप देखो, जो मेरा पेन है उसको देखो, ऐसे ये वाला लूप। सबसे बाहर वाला भी ले सकते हैं, मन है ये भी ले सकते हैं, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं, सबसे बाहर वाला है ना। तो मैं ये वाला लूप ले लेती हूँ, इस लूप का नाम दे देती हूँ 1। इन लूप 1 किरचॉफ रूल लगाएंगे। तो चलो ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे चले, तो मैं चली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो गेन हुआ दैट इज़ +E। क्या होता है रूल, ये समेशन डेल्टा V = 0। तो यहाँ से चले, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल नेगेटिव टू पॉजिटिव, गेन हुआ +E। चलो अब रास्ते में कुछ नहीं, देन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चले। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलते हैं तो हाई से लो है ना, यानी कि ड्रॉप होता है। तो माइनस कितना हुआ, करंट कितनी है इसमें 2I और रेजिस्टेंस कितना है R, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर रास्ते में क्या है, ये भी इन द डायरेक्शन, माइनस आ जाएगा, तो IR। इसमें देखो वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना हुआ, इसमें भी इन द डायरेक्शन चल रहे हैं, तो -2IR = क्या लगा देना होता है 0। तो यहाँ से देखो E = कितना आया, E = हो गया, ये सब उधर चले गए, 2 और 2 4 और 1 5, 5IR, इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। अब टोटल V कितना है यहाँ पर, यहाँ पे टोटल चीज़ें लगेंगी सारी, टोटल नेट। तो टोटल कितना है E है। टोटल करंट कितनी दे रही है बैटरी 6I, तो I की जगह क्या लगेगा 6I। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या मान लूँ मैं R इक्वलेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेट कर दो, 1 और 2 को क्या कर दो बेटा इक्वेट। तो यहाँ पर 5IR = कितना हो गया 6I R इक्वलेंट। ठीक, तो यहाँ से I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वलेंट आया 5/6R आंसर। अब अगर इस क्वेश्चन में R कुछ दिया हो तो R की वैल्यू रख देंगे, है ना। R दिया हो कि ईच आर्म में 2 ओम है तो वो रख देंगे। अच्छा याद है C इक्वलेंट निकाला था हमने ऐसी क्यूब वाले क्वेश्चन में चैप्टर 2 में। ये उन बच्चों को क्लियर नहीं होगा जो बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको ये वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि उन लोगों ने ये चैप्टर 2 में कर रखा है। C इक्वलेंट कैसे निकाला था हम लोगों ने, उसका आंसर जस्ट अपोजिट आया था, 6/5 C आया था। ठीक है, और इसमें करंट भी पूछी है, तो करंट कैसे निकालेंगे। E 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब R की वैल्यू अगर गिवन है तो रख दो, वरना R के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे लगा, यहाँ से निकाल लेंगे करंट। R इक्वलेंट पता चल गया, दैट इज़ 5/6R। I की वैल्यू 6I और V कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस R इक्वलेंट पता चल गया तो यहाँ से निकाल लेंगे V = I और यहाँ पे लगेगा R इक्वलेंट। I यहाँ पे कितना है हमारा 6I है, तो टोटल करंट ये निकलेगी वैल्यू। V कितना हो गया मेरा 10 = टोटल करंट मुझे निकालनी है, और R इक्वलेंट हमारा आया 5/6R। तो टोटल करंट कितनी हो गई 10 × 6/5 ×
और ये आर अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू 6i। अगर सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता आर 1 ओम है तो क्या आता आंसर, तो आ जाता टोटल करंट इज इक्वल टू 60/5 और आर की वैल्यू 1 लगा देते तो 6i की वैल्यू आ जाती 12 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट हो जाती 12 एम्पियर। अगर हमें टोटल करंट पता चल गई है तो देखो टोटल करंट यहाँ से 12 आई तो इसमें कितनी जाएगी, इसमें अगर यहाँ से 6i 12 आई है तो यहाँ पे 3 जगह डिवाइड हो जाएगी।